बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो हॉरिज़न। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 अप्रैल को मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि ये लिब्रा से पाइसिस तक का सफ़र कैसा होगा। 7 अप्रैल को मरकरी अपनी रिट्रोग्रेड हालत से निकलकर डायरेक्ट हो रहा है। ये तब्दीली इल्म नजूम में एक ख़ास अहमियत रखती है क्योंकि अतारत, ज़हनी अबलाग, मवासलात, मुआहदात और सफ़र पर असरअंदाज होता है। जब ये रिट्रोग्रेड होता है तो अक्सर गलतफहमियाँ, ताख़ीर और पुराने मामलात दोबारा सामने आते हैं, मगर डायरेक्ट होते ही एक नए दौर का आगाज़ शुरू होता है। बहुत से मामलात में बेहतरी और नया आगाज़ होगा। मरकरी ने पिछले कुछ अरसे में मेज़ान, अकरब, कौस, जद्दी, दिलो और अब हूत के बुर्ज का सफ़र किया है। हर बुर्ज में इसके असरात अलग अलग थे, मगर अब जब यह हूत में डायरेक्ट हो रहा है तो इसका असर ज़्यादातर जज्बाती सोच, तख़ील और वजदान पर होगा। फ़न शायरी, ख्वाब और अंदरूनी बसीरत को तक़वियत देगा, पुराने मसाइल को नरमी और फ़हम से हल करने का मौका देगा। तो आइए दोस्तों, लिब्राज से पाइसिस का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्राज के बारे में। तो लिब्राज का अंसर जो है वो हवा, तवाज़न, हुस्न सलूक, ताल्लुकात और इंसाफ है। ये वो बुर्ज है जहाँ से अतारत ने अपना रिट्रोग्रेड सफ़र शुरू किया था। लिब्राज का ताल्लुक दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात, शराकतदारी, खूबसूरती और इंसाफ से है। मरकरी रिट्रोग्रेड के दौरान रिश्तों में गलत फहमियाँ बढ़ गई होंगी, किसी साबिक़ ताल्लुक़ पर पुराने पार्टनर से दोबारा राब्ता या ज़हनी कशमकश हो गई होगी, कानूनी या मुआहदाती मामलात में रुकावट हो गई होगी, फ़ैसला साजी में उलझन और आपके अंदर तज़बज़ब हो रहा होगा। ख़ुद को दूसरों को समझाने में दुश्वारी हो रही होगी, जबकि अब मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। अब आपकी बातचीत और इजहार में नरमी, तवाज़न और वजाहत आ जाएगी। शराकत, रिश्ते, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबार में बेहतरी का वक्त है। पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। अगर कोई कानूनी या मुआहदाती मसला ज़ेरुल तवा है, अब फ़ैसला सामने आ सकता है। खुद एतमादी और ज़हनी तवाज़न बहाल होगा। आप बेहतर और मुतवाज़न फ़ैसले कर सकेंगे। आपकी बातें दूसरों पर असर डालेंगी, ख़ास तौर पर रोमानवी और सफ़ारती गुफ्तगू में बहुत नरमी होगी। फ़न, डिज़ाइन या आर्ट के शोबे में वाबस्ता लोग नई तख्लीक, तवानाई महसूस करेंगे। ये वक्त आपके लिए, आपके दिल से फ़ैसला करें मगर दिमाग से अल्फाज चुनें। दूसरों के नज़रिए को समझें, तब ही आपको ख़ुद भी समझा जा सकता है। और अपने तमाम मसाइल के हल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका देते रहा करें और अपना नमाज की पाबंदी किया करें। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात का हल ढूंढे। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ये तब्दीली अच्छी तब्दीली है और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपको मुतवाज़न जो है वो रवैया बरकरार रखना होगा ताकि आपके लिए मसाइल बढ़े ना। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो के बारे में। तो स्कॉर्पियंस अंसर पानी है आपका और गहराई, राज, जज्बात, कंट्रोल। मरकरी जब अकरब में होता है तो सोच गहरी होती है, बाज़ औक़ात खुफिया हो जाती है। रिट्रोग्रेड में आपकी अंदरूनी कशमकश, पुरानी बातें और कुछ फ़न राज दोबारा उभर सकते हैं। और मरकरी डायरेक्ट होने के बाद जज्बाती शिफा का वक्त है। आप किसी गहरे जज्बाती ज़ख़म या ताल्लुक़ से आगे बढ़ने के काबिल होंगे। यानी अगर आपको किसी ने कोई ज़हनी चोट दी है या दिली चोट लगी है आपको किसी के अल्फाज की वजह से, रवैये की वजह से, या कुछ ऐसा ज़िंदगी में हुआ है कि आप बिल्कुल टूट के रह गए हैं, तो ये उसमें आगे बढ़ने का सफ़र है। पुराने राज या सच्चाइयाँ वाज़ेह हो सकती हैं जिनसे ज़हनी सुकून मिलेगा। आपकी प्रिस्पेंशन और इंटुइशन वजदान के तेज़ हो गई है। लोग आपसे मशवरा मांग सकते हैं, यानी कि आपको लोग पूछेंगे, आपके साथ मशवरे करेंगे और आपको अच्छा समझेंगे। कारोबारी तौर पर खुफिया मुआहदे, तहकीकाती काम या माली इन्वेस्टमेंट के मामलात में फ़ायदा होगा। अगर आप अपने तरीके से या अपने अंदाज से कोई मुआहदा करना चाहते हैं या कर रहे थे या काफ़ी अरसे से कोई काम रुका हुआ था
اور تحقیقات کر رہے تھے یا کچھ بھی ایسا کر رہے تھے یا مالی انویسٹمنٹ کے بارے میں آپ کا کوئی رجحان تھا، تو یہ وقت آپ کے لیے فائدے کا وقت ہے، آپ اس میں بالکل کر سکتے ہیں۔ اوورآل دیکھا جائے تو مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کے بعد آپ کی زندگی بہت ایک اچھے دور سے گزرنے والی ہے، تو اس دور کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہا کریں اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام آنے والی مشکلات کو حل کریں اور آپ کے لیے ایک اچھی زندگی کا آغاز کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کے بارے میں۔ تو سیجیٹیرینس آپ کا عنصر آگ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ جستجو، سفر، علم اور آزادی۔ ریٹروگریڈ کے دوران آپ کی پلاننگ، سیکھنے یا سفر کے حوالے سے بہت سی الجھنیں تھیں، شاید تعلیم میں رکاوٹ یا کوئی ویزا یا سفر کا پلان ملتوی ہوا ہو۔ مرکری ڈائریکٹ ہونے کے بعد آپ کے تعلیمی اور فکری سفر میں تیزی آئے گی، نئے کورسز، تعلیمی کامیابی یا اسکالرشپ کے امکانات پیدا ہوں گے۔ تو دوستو، یہ مرکری ڈائریکٹ ہونے کے بعد آپ کے جو حالات ہیں وہ بدلنے والے ہیں، تعلیمی حالات اور خاص کر سفر کے حالات بدلنے والے ہیں۔ اگر آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا یا اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے امکانات آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے، کوئی بیرون ملک سفر یا لانگ ٹرم پلان اب دوبارہ فعال ہو سکتا ہے، یعنی کہیں جانے کا پلان تھا، کہیں مذہبی سفر پر جانے کا پلان تھا یا کہیں ویکیشن پر جانے کا پلان تھا، تو وہ اب آپ کا پورا ہو سکتا ہے۔ مذہبی یا فلسفانہ سوچ میں گہرائی آئے گی، آپ کو کسی اندرونی سچ کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کچھ نیا لکھنا، سیکھنا یا پبلک کرنا چاہتے ہیں تو وقت بہترین ہے۔ تو آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس وقت میں اپنے تمام ارادے جو رکھتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اوورآل دیکھا جائے تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے تمام کام کو اپنے جو ہے وہ سر انجام دینا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ تمام خوشیاں برقرار رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنا صدقہ دیتے رہا کریں، نماز پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلوں سے آزاد کرے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکارن کے بارے میں۔ تو کیپریکارن آپ کا عنصر ہے زمین، اور مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے پہلے نظم و ضبط، عزائم اور کیریئر آپ کا جو تھا وہ رجحان تھا۔ ریٹروگریڈ کے دوران آپ کی پروفیشنل گفتگو، ڈیلز یا نوکری کے معاملات الجھ سکتے تھے، شاید باس یا سینئر کے ساتھ کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مرکری ڈائریکٹ ہونے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ مرکری ڈائریکٹ ہونے کے بعد کیریئر میں وضاحت آئے گی، رکی ہوئی ترقی یا انٹرویو کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو دوستو، کہیں آپ نے اگر کوئی انٹرویو دیا ہوا تھا یا آپ کی پروموشن رکی ہوئی تھی تو آپ کے لیے یہ وقت اچھا ہے، آپ کو پروموشن مل سکتی ہے۔ کسی سینئر شخصیت یا اتھارٹی فگر سے بات چیت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے نئے بزنس کے لیے یا نئے کاروبار کے لیے یا نئی ڈیل کے لیے کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ بزنس ڈیل بہت بہترین ثابت ہوگی۔ بزنس میں نئی پلاننگ یا لانچ ممکن ہے، آپ کی اسٹریٹجک سوچ مضبوط ہوگی، خود اعتمادی بحال ہوگی اور آپ اہم فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہونے والا ہے۔ تو آپ نے اس وقت کا فائدہ اٹھانا ہے، اپنے کیریئر کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کے لیے یہ وقت فائدہ مند ثابت ہو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کو اس طرح بحال رکھے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کا صلہ حاصل کریں۔ تو اپنی تمام مشکلات کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ایکویریس کے بارے میں، یعنی برج دلو۔ تو ان کا عنصر ہے ہوا، اور جدت، سوشل سرکل، انقلاب۔ ریٹروگریڈ میں آپ کے سوشل رابطے متاثر ہو سکتے تھے، دوستوں سے دوری، پرانے دوستوں سے الجھن یا گروپ ورک میں رکاوٹ ہو سکتی تھی۔
मरकरी डायरेक्ट होने के बाद आपका सोशल नेटवर्क फिर से मजबूत होगा, पुरानी दोस्तियां बहाल हो सकती हैं, आपके आइडियाज़ और विज़न अब बहुत बेहतर तरीके से दूसरों को समझ आ सकेंगे। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ग्रुप प्रोजेक्ट्स में तरक्की का वक्त है। अगर आप किसी नई कम्युनिटी या ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं या किया हुआ है, या ग्रुप्स में जिस तरह काम होते हैं अगर आपने वो शुरू किया हुआ है, या कोई कारोबार किया है, या कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने आप कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपने अपना ये वक्त बिल्कुल नहीं ज़ाया करना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने आप को कामयाब करना है। बाकी अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे। तमाम मुश्किलात के हल के लिए, जैसा कि पहले भी मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सदका दिया करें, नमाज़ पढ़ा करें और अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको हर परेशानी, हर मुश्किल से दूर रखे। अब हम बात करते हैं पाइसेस के बारे में। तो पाइसेस आपका आंसर पानी है। जज्बाती फ़न, ख्वाब और रूहानियत ये अतारत का मौजूदा मकाम है और यही वो बुर्ज है जहाँ मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा बराह रास्त असर पाइसेस वालों को पड़ेगा। तो मरकरी डायरेक्ट होने के बाद ज़हनी धुंध छट जाएगी। अब आप वाज़ेह सोच के साथ फ़ैसले ले सकेंगे। जैसे कि पहले था, आपके दिमाग में उलझनें थीं, परेशानियां थीं कारोबार के मामले में या घरेलू मामलात में, या जैसे भी आपकी जो सोच थी वो धुंधली थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो आपके लिए ये वक्त अब अच्छा है, आप फ़ैसले ले सकेंगे। जज्बाती तौर पर आप ख़ुद को ज़्यादा कनेक्टेड और ग्राउंडेड महसूस करेंगे। तख्लीकी सरगर्मियाँ मतलब कि डिज़ाइनिंग, पोइट्री, म्यूज़िक, राइटिंग में नया रंग आएगा। ख्वाबों, वजदान और अंदरूनी रहनुमाई के ज़रिए आप नई राहें तलाश कर सकेंगे। अगर किसी रिश्ते में गलत फ़हमी थी, अब सच्चाई और नरमी से बात मुमकिन होगी। अगर किसी रिश्ते में पहले आपको गलत फ़हमियाँ नज़र आ रही थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था या जज्बाती हो रहे थे, तो आपके लिए ये वक्त अब बहुत अच्छा है। आपके तमाम मसाइल जो हैं वो दूर होंगे और बहुत सारा ये वक्त आपके लिए फ़ायदे का वक्त है। तो आपने इस वक्त को ज़ाया नहीं करना, आपने इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाना है ताकि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी, सोशल लाइफ, घरेलू लाइफ जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। और आपने बिल्कुल भी सोच जो है वो धुंधली सोच वाला नहीं रखना कि आपने डबल माइंडेड होके नहीं सोचना। आपने एक फ़ैसला लेना है और अच्छे तरीके से लेना है। इंशाल्लाह ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये वक्त इन 6 बुरूज के लिए मरकरी डायरेक्ट ना सिर्फ ज़हनी सुकून लाएगा बल्कि अमली तौर पर भी रुके हुए मामलात में नई रवानी पैदा करेगा। ये वक्त पुरानी गलतफहमियों को ख़त्म करेगा, सीखने, सिखाने और आगे बढ़ने का होगा, जज्बात को लफ्ज़ों में ढालने का होगा और सबसे बढ़कर नए आगाज़ का होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में, अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में मुझे कमेंट करिए। एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जब